ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं द बॉयज़ के सीजन 3 का, जिसमें पहले दोनों सीजन्स की तरह लगभग एक एक घंटे के 8 एपिसोड्स हैं, जिन्हें 3 जून से लेकर के 8 जुलाई के बीच में प्राइम वीडियोस पर रिलीज किया गया। तीसरे सीजन के पहले जो 3 एपिसोड्स हैं उन्हें मैंने लगभग एक महीने पहले देखा था। उसके बाद में मैंने बाकी सारे एपिसोड्स को रिलीज होने दिया और अभी 3-4 दिन पहले जाकर ही मैंने फिर बाकी सारे 8 एपिसोड्स को देखकर कंप्लीट किया है। सबसे पहले सीजन 1 और 2 के बारे में संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सीजन 1 द बॉयज का सीजन 1 हर प्रकार से सरप्राइजिंग, शॉकिंग, इंटरेस्टिंग, फनी और एंटरटेनिंग था। ऐसा कुछ हमने उससे पहले कभी नहीं देखा था। इस कारण से एक पूरी तरीके से अलग कंसेप्ट पर आधारित वो कैरेक्टर्स देखना, वो कहानी, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद में फिर जब सीजन 2 शुरू हुआ तो शुरुआत के जो 3-4 एपिसोड्स थे सीजन 2 के, वो उतने ज़्यादा एंगेजिंग नहीं थे। पर 5वें एपिसोड के बाद में सीजन 2 में हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और सीजन 2 का जो आखिरी एपिसोड था वो मुझे ज़्यादा जिस जगह पर सीजन 2 खत्म हुआ था उस कारण से सीजन 3 देखने की उत्सुकता हमारी बढ़ गई थी। तो ये मेरा ओवरऑल पहले और दूसरे सीजन का एक्सपीरियंस रहा। अब तीसरे सीजन की बात करूँ तो एग्जैक्टली जैसा मैंने सीजन 2 में फील किया था, बिल्कुल कुछ वैसा ही सीजन 3 में भी मैंने फील किया। पहले जो 3-4 एपिसोड्स थे वो मतलब ठीक है, चलते जा रहे थे। कुछ खास ऐसी प्रोग्रेस कहानी में हमें नहीं दिख रही थी। बस देख रहा था मैं उन्हें। पर कहानी में जो हमारा इंटरेस्ट है सीजन 3 में भी, वो भी 5वें एपिसोड के बाद ही शुरू होता है। विशेषतः आखिरी जो 2 एपिसोड्स थे सीजन 3 के, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थे। वहाँ पर जो कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं और जिस जगह पर सीजन 3 खत्म होता है वो पार्ट भी मुझे बहुत पसंद आया। उस कारण से सीजन 4 देखने की उत्सुकता हमारी और ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि सीजन 3 को अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर 1-2 लाइन में अगर इस कहानी को हमें बताना हो सीजन 3 की, तो होमलैंडर की जो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप हो गई है, वो सबको कंट्रोल करना चाह रहा है। एक झूठा राष्ट्रवाद उसका दिखाया गया है। बस अपने देश के लिए बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करके वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। तो एक प्रकार से वो डिक्टेटरशिप ही उसकी हो गई है। पूरे विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति उसे दिखाया गया है, होमलैंडर को। अब उसे खत्म करने के लिए द बॉयज़ की टीम सोल्जर बॉय को ढूंढ रही है, जो कोमा में था रशिया में। उसको ढूंढकर वो लाते हैं और फिर एंडिंग में जैसे थे उसी जगह पर आकर सीरीज खत्म हो जाती है। सोल्जर बॉय फिर से कोमा में चला गया है और होमलैंडर जहाँ थे वहीं पर है वो। वैसे द बॉयज़ में होमलैंडर एक ऐसा कैरेक्टर हो गया है जिसे मारा नहीं जा सकता। मतलब वो कैरेक्टर सबके द्वारा उसे पसंद किया जा रहा है, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब उसे ही मार देंगे तो भाई फिर आगे कहानी देखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस कारण से शायद इतना जल्दी उसे खत्म नहीं करेंगे। तो सीजन 3 को ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हाँ एंटरटेनिंग था। 5वें एपिसोड के बाद में कहानी में हमारा इंटरेस्ट भी बनने लगता है। पर ओवरऑल कहानी की प्रोग्रेस को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलती है। जहाँ से शुरू हुई थी उसी जगह पर आकर लगभग सीजन 3 खत्म होता है जैसे थे। पर हाँ, एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। हालांकि इसे कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअलाइज किया गया था सीजन 3 को। और मेरे ख्याल से भारत में जो वर्जन उन्होंने रिलीज़ किया है उसमें कई सारे सीन्स को ऑलरेडी उन्होंने कट किया हुआ है। ओरिजिनल वर्जन शायद इससे ज़्यादा, उसमें कुछ ग्राफिक वायलेंस और कुछ जो न्यूड सीन्स वगैरह होंगे वो ओरिजिनल वर्जन में मेरे अनुसार ज़्यादा होंगे। फिर भी ओवरऑल ठीक था। एक अब इस सीरीज़ की थीम ही उस प्रकार की है तो उस हिसाब से उन्होंने वो सब बातें दिखाई है। और ओवरऑल सीरीज़ की जो फिलॉसफी या थियरी की बात करें तो डेफिनेटली फिल्म पूरी तरीके से लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है। जो एक लोग राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का बातें करने वाले कैसे हिपोक्रिट होते हैं वगैरह वगैरह, उस विचारधारा की तरफ ही फिल्म ज़्यादा झुकी हुई लगती है। हालांकि सीरीज़ ये कुछ जगहों पर दिखाने का प्रयास करती है कि भाई हम कहीं पर झुके हुए नहीं हैं, पॉलिटिकली हम न्यूट्रल हैं। हम इनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ऐसा ऊपर ऊपर से सीरीज़ भले ही दिखाने का प्रयास कर रही हो, पर जो बेसिक थीम है द बॉयज़ की, वो हमें एक प्रकार से लेफ्ट की तरफ ही पूरी तरीके से झुकी हुई दिखाई देती है। इस सीरीज़ की जो सेलिब्रिटी कल्चर पर
तंज कसने की जो एक थीम थी वो पहले सीज़न पर ही ज़्यादातर थी। उसके बाद दूसरे और तीसरे सीज़न में ज़्यादा पॉलिटिकल ये सीरीज़ होते जा रही है। पहले सीज़न में केवल एक सेलिब्रिटी कल्चर को उन्होंने एक्सपोज़ किया था और दूसरे और तीसरे सीज़न में ये सीरीज़ थोड़ा और पॉलिटिकल ज़्यादा होते जा रही है। ओवरऑल एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं द बॉयज़ के सीज़न 3 को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर द बॉयज़ के सीज़न 3 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।